हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लडी इश्क मूवी की कहानी, जिसमें हम सबकी फेवरेट आनंदी यानी अविका गौर है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक बेहद इंटेंस सीन से होती है। हम एक लड़की नेहा को गहरे पानी में डूबते हुए देखते हैं। वो तड़प रही होती है और ऐसा लगता है जैसे वो हमें अपनी कहानी सुनाना चाहती है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है। हम नेहा को एक हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं, जहाँ उसका पति रोमेश भी होता है। अब नेहा रोमेश से पूछती है, मैं पानी में कैसे गिरी? तब वो कहता है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें मेमोरी लॉस हुआ है। मतलब नेहा को अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। खैर, अब नेहा हॉस्पिटल से जा रही होती है कि तभी एक छोटा बच्चा भयानक चेहरा बना के उसे कहता है, इस बार तुम नहीं बचोगी। पहले तो नेहा डर जाती है, पर उसे लगता है ये उसका कोई वहम है। अब रोमेश नेहा को स्कॉटलैंड के एक प्राइवेट आइलैंड में उनके मेंशन पर ले आता है, पर नेहा की एंट्री के साथ ही भयानक घटनाएं शुरू हो जाती है। जैसे अचानक से गेट का बंद हो जाना और उसे एक भयानक हाथ दिखना। मतलब कहीं न कहीं ये मेंशन हॉन्टेड था। अब नेहा अपने पास्ट के बारे में पता करने की कोशिश कर रही होती है। तब रोमेश उसे बताता है वो इंडिया से स्कॉटलैंड पढ़ने आई थी, जहाँ उसे रोमेश से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन नेहा के दिल में कहीं न कहीं रोमेश को लेकर डाउट चल रहा था, पर तभी दोनों के बीच में कुछ रोमांटिक मोमेंट्स आते हैं और नेहा को एहसास होता है कि वो रोमेश से कितना प्यार करती है। वो सोचती है कि उसे अपने पति पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन तभी अचानक पूरे गेट की कांच बुरी तरीके से टूटकर बिखर जाती है। रोमेश ये देख के बुरी तरीके से डर जाता है, पर नेहा के पूछने पर झूठ कह देता है कि लगता है वर्कर्स ने सही से काम नहीं किया है। अगले दिन रोमेश नेहा से बताता है ये एक प्राइवेट आइलैंड है जहाँ नेटवर्क्स नहीं आते और यहाँ तक कि फोन पर बात करने के लिए भी हिल्स पर जाना पड़ता है। साथ ही कहता है, लॉकडाउन की वजह से मेरा बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया था और तुमने ही मुझे इस मेंशन को होटल में बदलने का आइडिया दिया था। पर नेहा को इसमें से कुछ भी याद नहीं होता। अब रोमेश काम से बाहर चला जाता है और नेहा घर पर अकेली होती है और उसके साथ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। कोई अचानक से नेहा की चेयर को खींच देता है। अगले ही पल उसे अपने बेडरूम में कोई लड़की रोमांस करते हुए दिखती है। साथ ही चीजें अचानक से शेल्फ के नीचे चली जाती है और खुद ब खुद गायब हो जाती है। खैर, अब अचानक से नेहा की बेस्ट फ्रेंड आयशा उससे मिलने आती है, पर उसका अचानक से आना बहुत अजीब था। साथ ही उसके चेहरे पर एक कट का निशान भी होता है। अब आयशा पास्ट के बारे में बात करने लगती है। साथ ही वो रोमेश के खिलाफ बहुत बुरा भला कहती है। साथ ही कहती है ये मेंशन हॉन्टेड है और रोमेश ये उससे छुपा रहा है क्योंकि वो पैसों की वजह से किसी भी कीमत पर इस मेंशन को होटल में बदलना चाहता था। लेकिन आयशा की बातों से नेहा रोमेश पर शक करने लगती है और एक बंद लिफ्ट को खोलने की कोशिश करती है। तभी रोमेश आ जाता है और बताता है ये लिफ्ट बेसमेंट में जाती है, जहाँ एक बोट गैरेज है, पर ये लिफ्ट चलती नहीं है और बहुत दिनों से बंद है। अब नेहा गुस्से में रोमेश से पूछती है, आज आयशा मुझसे मिलने आई थी, क्या ये घर हॉन्टेड है? रोमेश ये सुन के नेहा को एक लेटर दिखाता है जो आयशा ने शादी से पहले उसे भेजा था, जिसमें लिखा था रोमेश एक सही इंसान नहीं है। साथ ही रोमेश कहता है आयशा तुमसे शुरू से ही जलती थी और वो हमेशा तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काती थी, और नेहा उसकी बातों में आ जाती है। अब रात में नेहा को अजीब आवाजें सुनाई देती है और जब वो जाके देखती है तो वो बंद लिफ्ट अपने आप खुल जाती है। नेहा के बेसमेंट में जाते ही उसे कोई डराने लगता है। साथ ही उसे देवदत्त नाम के ऑफिसर का कार्ड भी मिलता है। खैर, अब नेहा वापस आती है, तभी उसे अचानक से आयशा अपने बेडरूम में मिलती है और कहती है कि मैं बार बार तुमसे मिलने आती हूँ क्योंकि तुमने मुझे अपने एक्सीडेंट से पहले बताया था कि तुम्हारी जान को खतरा है। साथ ही बताती है इस इंस्पेक्टर देवदत्त से तुम्हें रोमेश के बारे में कोई क्लू मिला था। तब नेहा इंस्पेक्टर देवदत्त से मिलने जाती है, जहां इंस्पेक्टर देवदत्त उसे बताता है कि उसे रोमेश पर शक था कि उसने अपने पिता का कत्ल किया है और इसी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में वो नेहा से मिला था। साथ ही इंस्पेक्टर बताता है कि आपके रीसेंट एक्सीडेंट से पहले भी आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। तब भी मैं आपसे मिलने हॉस्पिटल में आया था और आपने मुझसे झूठ कह दिया था कि आप गिर गई हैं और आपको ये चोट लग गई है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है, जहाँ में दिखाया जाता है कि असल में क्या हुआ था। जहाँ रोमेश और नेहा लड़ रहे थे क्योंकि नेहा उस बंद लिफ्ट को खोलना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था जो भी हो रहा है इन सब का राज बेसमेंट से जुड़ा हुआ है। पर रोमेश अभी भी नेहा को रोकने की कोशिश करता है और कहता है बेसमेंट की दीवार वीक है और कभी भी गिर सकती है। अब उन दोनों के इसी बहस के बीच रोमेश से नेहा को धक्का लग जाता है, जिससे उसके सर पे चोट लग जाती है। अब इंस्पेक्टर देवदत्त नेहा से कहता है रोमेश का राज आपको खुद पता लगाना होगा, पर मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आपका घर हॉन्टेड है। खैर, अब नेहा ठान लेती है कि वो इस घर का रहस्य जान के रहेगी और घर में काफी ढूंढने पर उसे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का एनवलप मिलता है। नेहा ने जिन्हें अपने एक्सीडेंट से पहले अपने घर को चेक कराने के लिए हायर किया था, साथ ही उन्हें 50,000 पाउंड भी पे किया था। अब नेहा उस इन्वेस्टिगेटर से मिलना चाहती थी, पर अपने एक्सीडेंट के बाद से ही उसके अंदर पानी का डर बैठ गया था। लेकिन जैसे तैसे वो उनके पास पहुंच जाती है, जहाँ वो इन्वेस्टिगेटर बताता है कि मैं और मेरी टीम मेंबर तनीषा आपके घर को चेक करने आए थे, जहाँ नेहा को एक लॉकेट मिला था और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन में माना जाता है कोई चीज स्पिरिट से जुड़ी होती है तो उसे सॉल्ट वाटर में डालने पर उस स्पिरिट की ताकत आधी हो जाती है। इधर तनीषा जैसे ही उस लॉकेट को सॉल्ट वाटर में डालती है, वो लॉकेट खुद बेसमेंट के पोर्ट गैरेज में चला जाता है। मतलब वो स्पिरिट उसी बेसमेंट से जुड़ी हुई थी। खैर वो स्पिरिट अब तनीषा को पजेस कर लेती है और रशियन लैंग्वेज में बात करने लगती है। साथ ही देखते बहुत भयानक रूप ले लेती है, जिसके बाद वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो इन्वेस्टिगेटर नेहा को सलाह देता है कि आपको उस घर को छोड़ देना चाहिए, पर नेहा मन ही मन ठान लेती है कि वो जान के रहेगी कि ये स्पिरिट किसकी है, क्योंकि एक तो नेहा अपने पास्ट को भूल चुकी थी और वो अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। खैर उसी रात में नेहा खुद कैमरा लेके इन्वेस्टिगेशन करने निकल जाती है, जहाँ उसे किसी लड़की की स्पिरिट डराने लगती है। साथ ही उसे वही लड़की रोमांस करते हुए दिखती है और नेहा को डरा देती है, जिससे उसका कैमरा गिर के उसी शेल्फ के नीचे चला जाता है। काफी ढूंढने पर नेहा को वो कैमरा तो नहीं मिलता, पर उसे एक पेन ड्राइव मिलता है। पेन ड्राइव को चेक करने पर नेहा को रोमेश की एक वीडियो मिलती है, जिसमें रोमेश को भी कोई स्पिरिट डरा रही थी और उसने इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया था। मतलब आज तक रोमेश नेहा से झूठ कह रहा था, उसे शुरू से ही पता था कि ये घर हॉन्टेड है। अब नेहा रोमेश से सच पूछती है, तब रोमेश बताता है एक बार जब वो इंडिया गया था तो नेहा अपनी पुरानी फ्रेंड शाइना से मिली थी, जिसने पैसे की लालच में नेहा की ड्रिंक में कुछ मिला के उसके साथ एक इंटीमेट वीडियो बना लिया था। अब शाइना रोमेश को ब्लैकमेल करने लगती है और उसे 50,000 पाउंड मांगने लगती है, वरना वो नेहा की वीडियो क्लिप को वायरल कर देती। एक बार जब नेहा बाहर गई थी तो शाइना आती है और रोमेश के साथ बहस करने लगती है, जिस बहस के बीच में गलती से रोमेश से उसको धक्का लग जाता है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है और उस बेसमेंट में शाइना की ही लाश है। खैर नेहा को ये सब सुन के एहसास होता है कि रोमेश उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। उसको परेशानी से बचाने के लिए रोमेश ने सारी तकलीफें अकेले झेली। अब नेहा को भी रोमेश के प्रति अपने पुराने प्यार का एहसास होता है और वो दोनों खुशी से रहने लगते हैं। पर असली ट्विस्ट तब आता है जब नेहा की असली बेस्ट फ्रेंड आयशा उससे मिलने आती है। मतलब अब तक जो उससे मिलने आती थी वो कोई और थी। इधर असली आयशा नेहा के साथ बिताए सभी मेमोरीज उसे दिखाती है कि कैसे वो इंडिया से स्कॉटलैंड पढ़ने आए थे। साथ ही वो बताती है नेहा के एक्सीडेंट के बाद वो उससे मिलने कभी नहीं आई, क्योंकि वो तो इंडिया में थी और नेहा की खबर जानने के लिए वो रोमेश को कॉल करती थी, पर रोमेश उसका कॉल काट देता था। इधर नेहा से झूठ कहा गया था कि इस आइलैंड पर नेटवर्क नहीं आता, ताकि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल चेक करके अपने पास्ट के बारे में कुछ भी ना जान सके। इसी वजह से उसे असली और नकली आयशा का पता भी नहीं चला था। नेहा को समझ आता है कि ये सब रोमेश की एक चाल थी और रोमेश ने उसे सारी कहानी झूठी बताई है, ताकि नेहा इन सब का रीजन खुद को मानने लगे। अब नेहा आयशा के साथ मिलके एक बूढ़े आदमी से मिलने हॉस्पिटल में जाती है, जो कोमा में था, पर वो दोनों दुनिया के बीच मीडियम का काम करता था और उसकी बेटी लिख के स्पिरिट के होने का रीजन बताती थी। इधर नेहा जैसे ही उस आदमी का हाथ पकड़ती है, वो जोर जोर से पैनिक करने लगता है और स्क्रीन पर रशियन में लिखा आता है, अंडरग्राउंड हो जाओ। मतलब उस स्पिरिट का राज अंडरग्राउंड यानी बोट गैरेज से जुड़ा था। दूसरी ओर अब नेहा घर जाके जैसे तैसे पहाड़ी के रास्ते बोट गैरेज में जाने की कोशिश करने लगती है। जहाँ वो बोट में बैठी थी तभी एक हाथ उसे पानी में गिरा देती है और पानी में उसे जंजीर से बंधी एक लड़की की लाश दिखती है। वहीं उसे वो लॉकेट भी मिलता है, जिससे तनीषा ने वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की थी। नेहा अब गुस्से में सारा सच जानने के लिए रोमेश के पास जाती है और उसे कन्फ्रंट करती है, जहाँ रोमेश बताता है उनकी शादी से 1 महीने पहले नेहा इंडिया गई थी। रोमेश एक लड़की की माया टंडन से मिला था। असल में जब एक बार वो कैफे में बैठा था जहाँ गोलीबारी होने लगती है, तभी बचने के लिए रोमेश एक कबर्ड में जाके छुप जाता है और किमाया भी उसके साथ आके वहीं छुप जाती है। पर पुलिस के आने पर वो लोग बच जाते हैं, लेकिन किमाया की बैक पर चोट लग जाती है और रोमेश उसकी हेल्प करने के लिए उसे अपने घर ले आता है, जहाँ किमाया रोमेश और उसके डैड की फोटो देखती है। अब रोमेश और किमाया बार बार मिलने लगते हैं और दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, खासकर किमाया के अंदर। देखते ही देखते वो दोनों बहुत पास आ जाते हैं और रोमेश नेहा पर चीट करने लगता है और यही सारी चीजें किमाया नेहा को दिखाती थी। रोमेश अपने डैड से मिलने जाता है, जहाँ वो किमाया को देख के शॉक हो जाता है और तभी उसके डैड उसे बताते हैं उन्होंने किमाया से शादी कर ली है और किमाया उसकी स्टेप मॉम है। रोमेश ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि किमाया ने उसके बेडरूम में उसके और उसके डैड की फोटो देखी थी, तब भी वो रोमेश के साथ रिलेशन में आई। अब रोमेश किमाया को बहुत बुरा भला कहने लगता है, जिस पर किमाया कहती है तुमने भी तो अपनी गर्लफ्रेंड पर चीट किया है और मैं तुम्हारे डैड के साथ सिर्फ पैसे के लिए हूँ और मैं तुमसे उनसे शादी करने के बाद मिली थी। साथ ही वो कहती है मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब रोमेश किमाया के जाल में बुरी तरीके से फंस जाता है, जहाँ ना चाहते हुए भी उसे किमाया के साथ रहना पड़ता है। एक दिन रोमेश हिम्मत करके अपने डैड को सच बताने जाता है। रोमेश अपने डैड से कुछ कहता इससे पहले ही कि माया उनके सर पर वार करके उनको खत्म कर देती है। इसके बाद भी वो रोमेश से कहती है तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। इसी बीच में रोमेश को गुस्सा आ जाता है और वो किमाया को धक्का दे देता है।
और कांच के गेट से टकरा के किमाया की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब रोमेश के सामने उसके डैड और किमाया की लाश थी। तब रोमेश उन लाशों को बोट के जरिए मरीना में ले जाके ब्लास्ट कर देता है और इस इंसिडेंट को एक एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश करता है ताकि ये हादसा एक एक्सीडेंट लगे। पर रोमेश ने किमाया के जुनून को कम समझा था। वो ब्लास्ट होने के बाद भी रोमेश के पास आ जाती है और रोमेश किमाया की बॉडी को बोट गैरेज के पानी में डाल के उसे सील कर देता है, जहाँ नेहा अपने एक्सीडेंट से पहले गई थी और किमाया ने ही उसे पानी में फेंक दिया था। साथ ही किमाया वही थी जो आयशा बन के बार बार नेहा के सामने आती थी ताकि अपना सच बता सके। और कहीं न कहीं किमाया नेहा से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। रोमेश नेहा से बताता है कि उसने इस आइलैंड से निकलने की बहुत कोशिश की, पर किमाया की आत्मा उसे ऐसा करने से बार बार रोक देती है। वो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए घर बेचने वाले डॉक्यूमेंट्स को लेने जाता है, पर तभी किमाया उस पर हमला कर देती है। तब नेहा रोमेश के पास आके उसे बोट गैरेज में भेज देती है और खुद एक बाउल में सॉल्ट वाटर डाल के उस लॉकेट को डाल देती है, जिससे किमाया की शक्तियाँ आधी हो जाती है। पर किमाया उस बाउल को ही तोड़ देती है और भयानक रूप में आके नेहा पर हमला कर देती है। पर नेहा हिम्मत दिखाते हुए जैसे तैसे उस लॉकेट को जला देती है और कहीं न कहीं किमाया की शक्तियाँ खत्म हो जाती है। दूसरी ओर रोमेश बेसमेंट का गेट तोड़ के बोट में बैठ जाता है और नेहा भी बोट में आ जाती है। पर किमाया अब भी जलती हुई हालत में उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, पर नेहा बोट चालू करके रोमेश को बचा के उस आइलैंड से भाग जाती है। अब हम रोमेश और नेहा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ नेहा रोमेश से कहती है वो रोमेश से प्यार तो करती है पर बिना विश्वास के प्यार नहीं चल सकता। वो रोमेश को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है और मूवी खत्म। नेहा ने जो फैसला लिया आपको सही लगा या गलत कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।